नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। पावर ऑफ कॉमन मैन। एक बार फिर से ये शब्द सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है और आप सबके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे। कल जो कुछ हुआ मुंबई हाईकोर्ट में, उस पर भी बात करूंगा, लेकिन मुंबई हाईकोर्ट पर चर्चा करने के पहले जरा एक चर्चा सुप्रीम कोर्ट की हो जाए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, न जाने, मैंने बार बार कहा है कि वो 2 साल में न जाने क्या क्या करेंगे। देखिए आगे होता है क्या। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक बार फिर से जोर का झटका दिया है उन बड़े बड़े वकीलों को। अब बड़े बड़े गाउन पहन के निकल रहे हैं, जब वो चलते हैं तो जलवा जलाल होता है। क्यों साहब? लाखों में, करोड़ों में फीस लिए जा रहे हैं। कॉरपोरेट कंपनियों के, बड़ी बड़ी कंपनियों के तरफ से अपीयर हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि हवा चलना बंद हो गई, सूर्य की किरणें आना बंद हो गई, गंगा अपनी धारा रोक देती है। आम लोगों की क्या औकात है? आम लोग तो भटकेंगे, सड़क पर घूमेंगे, इधर उधर घूमेंगे। मिलॉर्ड, माय लॉर्ड, मुझे बेल नहीं मिल रहा है, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। हत्या, बलात्कार के आरोपी पीड़ित घूम रहे हैं, एसिड अटैक के पीड़ित घूम रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। 16-16 साल हो रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन जलवा जलाल देखिए, बड़ी गाड़ियों से, चमकती गाड़ियों से, लिमोजिन काइंड ऑफ कार वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगती है। और उससे जब वकील साहब निकलते हैं, अब फलाना वकील, फलाना वकील, तो ऐसा लगता है कि कोर्ट में उनके लिए रेड कारपेट बिछ जाता है। और वकील साहब फिर पहुंचते हैं और जज साहब फिर वो देखते हैं कि साहब मेरे सामने तो ये बड़े वकील आ गए हैं साहब, इतनी लच्छेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो इनको जितनी मर्जी है उतना समय दे दीजिए, इनकी बात सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। गरीब बेचारा परेशान हो, पीड़ित हो, बलात्कार की पीड़ित को न्याय ना मिले, हत्या के पीड़ित को न्याय ना मिले, उनके परिजन को न्याय ना मिले, और बहुत सारे कॉमन मैन के मामले जो उनके जीवन से जुड़ा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है, मतलब ये वर्बेटम नहीं कहा कि ये तुम्हारी जागीर नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि आज और अभी से सुप्रीम कोर्ट को अमीरों की जागीर मानना बंद कर दीजिए। ये नहीं चलेगा कि बड़े बड़े वकील पैसे वाले की वकालत करते रहें और उसमें घंटों वक्त जाया हो, और छोटे गरीब आम इंसान जिसकी सुनवाई बहुत जरूरी है, वो उनको इसलिए वक्त नहीं मिल पाए क्योंकि बड़े वकील आ गए हैं भाई, कॉरपोरेट वकील आ गए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के, हजारों करोड़ की कंपनियों के तरफ से एफआईआर हो रहे हैं, डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे और उसमें माल बनाएंगे। तो अब वो माल बनाने को लेकर के सीजेआई सूर्यकांत ने कह दिया है, ये व्यवहार सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगा। आपको अपनी समय सीमा तय करनी पड़ेगी। दूसरे केस भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आप बड़े वकील हैं, आप बड़ी कंपनी के तरफ से खड़े हो रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि दिन भर आप हमारा समय बर्बाद कर दीजिए और दूसरे की केस हम ना सुने। ऐसा अब आगे से नहीं चलेगा। मित्रों, ये जो गाइडलाइन है, ये जो ऑब्जर्वेशन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी का, उसके बाद जो जूनियर वकील हैं बेचारे, और खास तौर से महिला वकील, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। लहर दौड़ गई है। ये जो बड़े बड़े वकील साहब हैं ना, ये बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट का 90% वक्त खा लेते हैं। 10% की हिस्सेदारी गरीबों गरीबों के भाग्य में आता है, और उसके बाद भी उनका भी डेट पर डेट, तारीख पर तारीख चलते रहता है। तो ये भाग्य बदलना चाहिए। तो माननीय सीजेआई ने कहा है कि यह भाग्य बदलेगा
और ये आचरण अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगा। आप अपना वक्त मुकर्रर कर लीजिए। आप कितने भी बड़े क्यों नहीं हो, लेकिन कानून की निगाह में आपकी भी भूमिका वही है जो एक छोटे वकील की, जो गरीबों के लिए खड़े हो रहे हैं, जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसे वकील की भूमिका है। आप दोनों एक ही तराजू पर हैं। न्याय के मंदिर में सब समान है और सबको समान अवसर मिलेगा, न्याय पाने का अधिकार मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपका अधिकार, आप बड़े पैसे वाले हैं तो आपका अधिकार अधिक है, जिनके पास पैसे नहीं है उनका अधिकार कम है। जस्टिस सूर्यकांत लगता है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट और न्याय के मंदिर में जो कुछ भी खेल इतने वर्षों से चल रहा है ना, उस पूरे खेल को खत्म करके ही जाएंगे। और एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत कि इसी रास्ते पर चलना है न्यायालय को। जो कोई भी जज होंगे, अगर चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि भाई किसी को अनड्यू फेवर नहीं मिलेगा क्योंकि आप बड़े पावरफुल हैं, इसलिए आपको 2 घंटा सुने सुने हम आपको। हाँ, अगर कोई बहुत गंभीर विषय है तो सुनने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चूंकि आप पैसे वाले हैं, आप पैसे वाले, आपके क्लाइंट हैं, इसलिए हम आपको 2 घंटा दे दें। और गरीब आदमी जिनके पास पैसा नहीं है और उनके क्लाइंट बहुत पैसे वाले नहीं हैं, तो छोटे वकील को वक्त नहीं मिले, ऐसा नहीं चलेगा। माननीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कह दिया है। खलबली मची हुई है, इसीलिए इनके खिलाफ विशियस कैंपेन चलाया गया कि किसी तरीके से जस्टिस सूर्यकांत को रोक दो। सबसे पहले इनके ज्ञान पर सवाल उठाना शुरू किया, फिर उसके बाद कहा कि भाई ये करप्शन में इन्वॉल्व है, ये प्रचारित किया, क्योंकि इनको मालूम था कि जस्टिस सूर्यकांत आएंगे तो 2 साल में हम लोगों की वो पूरी खैर खबर पूरी दुनिया को बताएंगे कि ये क्या चल रहा था सुप्रीम कोर्ट ने इतने दिनों से। और अब एक एक करके वो एक्सपोज कर रहे हैं, एक एक करके। उन्होंने कहा कि आप अपना टाइम शेड्यूल बना लीजिए। आपको आपको ऐसा नहीं होगा कि आप पैसे वाले हैं तो आपके के खिलाफ हमारी निगाह चली गई है, बिल्कुल नहीं। आप पर भी वैसी ही निगाह है जैसे एक कॉमन मैन पर है, एक साधारण व्यक्ति पर है, साधारण परिवार पर है, साधारणवादी पर है, भले ही उनके लिए कोई भी वकील क्यों ना खड़े हो रहे हो। ये साफ संकेत जस्टिस सूर्यकांत का आ गया। ये तो हुआ जस्टिस सूर्यकांत का मामला। अब देख, दूसरा मामला है मुंबई हाई कोर्ट का। कल मुंबई हाई कोर्ट में जो फैसले आए हैं, उसके बाद मीडिया में बड़ी रिपोर्टिंग हुई है। अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, सभी मीडिया ने कल की हियरिंग को प्रमुखता से छापा है। और हाईकोर्ट का मिजाज अब साफ साफ दिख रहा है। हाईकोर्ट ये कहने में ये मन बना लिया है हाईकोर्ट ने कि साहब, दिशा केस में जो कुछ भी बात होगी अब स्पष्ट हो जाएगी, खुलकर सामने आएगी। ना तो हम किसी को फंसाएंगे, ना ही हम किसी को बचाएंगे। तो मुंबई हाईकोर्ट का रुख स्पष्ट हो गया कल। अब दिशा के तरफ से जो नीलेश ओझा जी वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन है, उन्होंने जो दलील दी, उस दलील के आधार पर हाईकोर्ट ने कहा कि आप पेश कीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो भी डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे डिजिटल रिकॉर्ड्स को जो आपने कंपाइल किया है, वो रिकॉर्ड्स हमें दे दीजिए। वो रिकॉर्ड्स आज कल में अदालत के पास पहुंच जाएगा। अब आपकी जीत शुरू कैसे हुई? कल मैंने जिक्र किया था कि जो 12 डॉक्यूमेंट दिए हैं ना, वो 12 डॉक्यूमेंट क्या हैं, आज मैं आपको बताता हूं। उसमें से ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो कोर्ट में 2 मिनट भी टिकेगा। क्या है 12 डॉक्यूमेंट? 6 टेस्टिमनी है सतीश साल्यान की, 4 टेस्टिमनी है उनके मां की, और बाकी इधर उधर का कोई कुछ कुछ पेपर, ये पुलिस वहां गई, ये पुलिस वहां गई, बस ये 12 डॉक्यूमेंट उन्होंने
सुपुर्द किए हैं और दिशा के वकील को भी वो 12 डॉक्यूमेंट मिल गए हैं। अब उन 12 डॉक्यूमेंट में जिक्र है इस बात का कि हमने सतीश साल्यान से ऑन रिकॉर्ड हमने तहकीकात कर ली और सतीश साल्यान हमारी जांच से संतुष्ट थे। सतीश साल्यान ने किसी पर आपत्ति दर्ज नहीं की और सतीश साल्यान की पत्नी दिशा की मां ने भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। अब इसी दोनों आर्गुमेंट से हम लोगों का जो आर्गुमेंट था कि सरकार ने किस प्रकार से दबाव बनाए हैं, सरकार ने किस प्रकार की गुंडागर्दी है, उसका सीधा सबूत सतीश साल्यान है, जिंदा सबूत है और सतीश साल्यान की पत्नी है। जिस सतीश साल्यान से यह कहा जा रहा है कि पुलिस ने पूछताछ की थी, सतीश साल्यान ने कोई आपत्ति नहीं बताई थी, सतीश साल्यान ने इस तरह की कोई चर्चा नहीं की थी कि हमारी बेटी का गैंगरेप हुआ है, हमारी बेटी की हत्या हुई है, ऐसी चर्चा नहीं की थी। पुलिस का यह कहना है और हम लोगों का यह कहना है कि उस वक्त की जो मेयर थी मुंबई की, उनके सहारे से एक सेकेंड, उनके सहारे से दबाव बनाया गया सतीश साल्यान और सतीश साल्यान के की पत्नी के ऊपर कि बेटी तो आपकी गुजर गई है, अब क्यों आप इस पचड़े में पड़े हो, क्या पता तुम लोगों का भी यही हश्र हो जाए। बहुत सारे लोग, मेयर तो सामने से ऐसा नहीं कही, लेकिन इनके ऊपर लगातार दबाव था और रोहन रॉय इस बीच में पूरी तरह से सतीश और सतीश की पत्नी को गुमराह करने में लगा हुआ था। रोहन रॉय के पीछे आदित्य ठाकरे और उसका पूरा गैंग लगा हुआ था। यही तो आर्गुमेंट है। इस आर्गुमेंट के बियॉन्ड कोई आर्गुमेंट है नहीं और इस बात की पुष्टि 12 रिपोर्ट जो उन्होंने सौंपी है, जिसमें 6 तो सिर्फ उन्हीं की उनके बातचीत का रिकॉर्ड दे दिया है कि सतीश साल्यान ने हमें कहा था। सतीश साल्यान का फ्रेश एफिडेविट सरकार के पास है और सतीश साल्यान ने फ्रेश एफिडेविट में यह आरोप लगाया है कि हमारी बेटी का गैंगरेप हुआ है, हमारी बेटी की हत्या हुई है और उस वक्त हमारे ऊपर दबाव था, हमें अपने जान की परवाह थी, ये लोग हमें भी खत्म कर देते, हम डर से कुछ नहीं बोले, जो जो ये लोग बोलते चले गए वही बात हमने कहा, क्योंकि उस वक्त इनकी सरकार थी। जिनके खिलाफ हमको मुंह खोलना था वो मंत्री था, कैबिनेट मिनिस्टर था, उसका बाप स्वयं मुख्यमंत्री था और पुलिस वाले रोज हमारे घर के आसपास घूमते थे और पुलिस के दबाव में हमने वो सारा बयान दिया। ये दोबारा उन्होंने एफिडेविट में ऑलरेडी दर्ज कर दिया है। तो इस डॉक्यूमेंट का क्या महत्व है? क्या महत्व है इस डॉक्यूमेंट का? कोई महत्व नहीं है। अब जब नीलेश ओझा जी ने कहा कि भाई रोहन रॉय मोबाइल किसके पास था, 17 जून तक दिशा सालियान का मोबाइल चालू था, वो मोबाइल किसके पास था? पुलिस ने पहले कहा कि मेरे पास थी, तो आप उस मोबाइल उससे क्या कर रहे थे? आपने कौन सा डेटा डिलीट किया? उस डेटा के हिसाब से आपने कौन सी जांच की? अब इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि आप अब एक काम कीजिए, फौरन से पेशतर आप जमा कीजिए। क्या जमा कीजिए? पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डिजिटल रिपोर्ट जो आपके पास है। मित्रों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डिजिटल रिपोर्ट ये दोनों आजकल में मुंबई हाई कोर्ट में पेश हो जाएगा और इस पेशी के बाद आप यकीन मानिए आप कि
अब जो उन्होंने 12 डॉक्यूमेंट दिए हैं, वो नल एंड वॉइड हो जाएँगे, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। सतीश साल्यान के इंटरव्यू का उन्होंने ज़िक्र किया है, उसका भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा, सतीश साल्यान के इंटरव्यू का भी नहीं। और अब जब चूँकि मलबानी पुलिस स्टेशन की गर्दन फँस गई है, तो अदालत में अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सवाल है कि कल कल की इसके पहले भी हियरिंग हो रही थी, उस हियरिंग की तो रिपोर्टिंग नहीं हुई। तारीख पर तारीख चल रही थी, कल की रिपोर्टिंग मीडिया में क्यों हुई? अब मीडिया को लगने लगा है कि दिशा सालियान का केस एक ऐसे मोड़ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने और हम लोगों के अभियान ने ला दिया है, जहां से न्याय की आस जग गई है और यह केस पूरी तरह से खुल गया है। अगला 1-2 हियरिंग के बाद यह केस पूरी तरह से खुल जाएगा और इस केस के खुलते ही सुशांत की जो सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है, वो अब इससे पूरी तरह से लिंक हो जाएगा। ये यही सीबीआई है जिसने कहा था 24 दिसंबर 2024 में कि रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को कैंसिल मत कीजिए, उसको रहने दीजिए क्योंकि दिशा का क्या इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और इसका उससे संबंध है। ये सारे संबंध 20 दिसंबर को भी इसका इंपैक्ट होगा क्योंकि अगले 1 सप्ताह के अंदर इसकी सुनवाई होगी या मैक्सिमम 2 सप्ताह तक, लेकिन ये मान के चलिए कि 20 दिसंबर के आसपास या 20 दिसंबर के पहले निश्चित रूप से दिशा केस की सुनवाई मुंबई हाई कोर्ट में हो जाएगी। तो ये जो 12 डॉक्यूमेंट दिए हैं जिसमें स्टेटमेंट है उनकी दिशा की मां का और दिशा के पिता का, सतीश साल्यान का, ऑलरेडी सतीश साल्यान ने उस अपने पुराने स्टेटमेंट के बारे में बोल दिया है, एफिडेविट पर कोर्ट में एफिडेविट दर्ज कर दिया है कि मुझे दबाव था, मुझे डराया गया था और मैं डर के कारण जो कुछ भी वो कह रहे थे वही मैं मान रहा था। तो ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है ये आर्गुमेंट। ये आर्गुमेंट टिकेगा नहीं कोर्ट में। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और जब ये एविडेंस जाएगा तो फिर अदालत का आदेश आएगा, फ्रेश एविडेंस आ गए हैं, एफआईआर दर्ज कीजिए, इंक्वायरी प्रारंभ कीजिए। तो जीत की शुरुआत कल से हो गई, आप आधी लड़ाई जीत चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।